टॉन्सिलाइटिस आपने पढ़ लिया? नहीं सर, पढ़ा नहीं अभी। नहीं सर, पढ़ा दीजिए। टॉन्सिलाइटिस के बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, ठीक है? तो कोई जिसको जो पता हो तो थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए, साझा करिए। किसी को टॉन्सिलाइटिस के बारे में किसी को पता हो कुछ तो एक एक व्यक्ति जो है बताए, अगर जिसकी इच्छा हो बताने की। जिससे थोड़ा बहुत पता हो कोई बताएगा तो लोगों को थोड़ा ज्ञान भी आएगा। सर आवाज कट रही थी आपकी। हाँ, वो सिग्नल नहीं होगा ना, यहाँ पानी बहुत गिर रहा है। सर ये टॉन्सिल जो गले में हो जाते हैं वही तो होती है ना? उसका रुक के आ रही है, कट कट के। जी जी वही होता है। सर टॉन्सिल गले में कोई इन्फेक्शन की वजह से सूजन एवं दर्द हो जाता है? सर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से गले में जो छोटे छोटे कांटे टाइप में टॉन्सिल बन जाते हैं वही टॉन्सिलाइटिस होते हैं सर। हाँ बिल्कुल। और बताएं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और बताइए। तो गले में सूजन भी आ जाता है, दर्द भी होता है, उसके मारे बुखार भी आ जाता है। ओके ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए सर कोई भी अच्छे एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। जांच कैसे करेंगे अपन? जांच किसी को पता है? सर जांच के बारे में आप बता दीजिए। निकलने में परेशानी आएगी सर। जांच के लिए मैं बताता हूँ। और बताइए। खाना खाने में दिक्कत आएगी सर। सर गले में देखते हैं तो दोनों साइड अंडे जैसे बड़े बड़े से दिखाई देते हैं। अच्छा, और टॉन्सिलाइटिस वगैरह सर स्वेट टेस्ट से ही होगा ना सर? ये सर टॉन्सिलाइटिस वगैरह स्वेट टेस्ट सर जी होगा इसका क्लियर? टंग के पीछे दोनों साइड में ये एंटीबॉडी होते हैं, बीमारियों से बचाव करते हैं। बट वो बीमारियों से फाइट करते करते जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर उसमें सूजन आ जाता है और फिर उसमें दर्द होता है। और जांच के लिए हम पेशेंट को माउथ ओपन करने के लिए कहते हैं और ज़ोर से गले से मतलब मुंह से सांस लेने के लिए कहते हैं, वो मतलब दिखता है स्पष्ट। मेरा कहना है कि इसको निकालना ही ऑपरेट ही इसका इलाज है। मैं बार पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड और बताएं, इससे क्या लोगों का पता चलता है? मुझे भी आइडिया लग जाता है कि आप लोगों को कितना पता है तो मुझे कितना उसको बताना है, कितने डीप तक बताना है। और बताइए, और क्या पता है? दिक्कत नहीं है, सब बताइए, सब एक बताइए। जब तक बताएंगे नहीं तो आएगा कैसे आप लोग? ये एक चीज होती है, अगर जो व्यक्ति बता देता है और उसने डिफाइन किया, अगर मैंने उसको ऐड किया या बताया, उससे उसका नॉलेज अपग्रेड ही हो। अगर अपन छुपा के बैठ जाते हैं, अपन मुझे पता रहता है और फिर मैं जो बताऊंगा तो क्या पता शायद आप भूल भी जाए, है ना? तो आप जो है अपने आप को खुलने की कोशिश करिए। बताइए। सब ये एयरबोर्न डिसीज टाइप का है। ये अगर ड्रॉपलेट किसी ने हमारे सामने खांसा है या उसको हमने ड्रॉपलेट इनहेलेट कर लिया है तो हमारा उसका जो वायरस है हमारे थ्रोट में आकर बैठ जाता है और वो अपनी कॉलोनी ग्रो करता है, जिससे हमारा जो गले के अंदर है या फिर थ्रोट के अंदर में रेडनेस आ जाता है, छोटे छोटे बबल्स भी आ जाते हैं रेड कलर के, जो हमको निकलने में तकलीफ देते हैं और खांसने में भी तकलीफ देते हैं हमको, और ज्यादा खांसने से वो और ज्यादा डाल लग जाते हैं। हेलो जी सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? जी। और कोई आ रही है आवाज मेरी? जी।
और कोई? सर किशोर वय में अगर हो जाए तो इस पे ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, बढ़त उसकी कमजोर हो जाती है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर ये टॉन्सिल ये टीनेज में होता है और 4-6 दिन बाद में अपने आप ज्यादातर सही हो जाता है, वायरल के कारण होता है। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो भी बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, है ना। तो अब देखिए, आपने भी सारी बात बताई, तो सबको जानने को मिला, सबको समझने को मिला, है ना। सबको जो है पढ़ने को मिला कि भाई ये ओरल टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स होते क्या है, ठीक है। ओरल टॉन्सिलाइटिस और ये टॉन्सिल्स होते क्या है, तो सभी ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, आप सबको पता है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो अगर अपन टॉन्सिलाइटिस की बात करें, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, ये कॉमन इन्फेक्शन है जो हमें अमूमन देखने को मिलता है पेशेंट्स। टॉन्सिलाइटिस जो है कॉमन इन्फेक्शन होता है हमारे लिम्फ नोड का, टॉन्स वाले जो हमारे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, जो हमारे इसको अपन पैरापेट तो नहीं बोलेंगे, पैरापेट अलग हो जाते हैं, मम्स वाली जो कंडीशंस आती है वो अलग होती है, टॉन्सिल अलग होती है। टॉन्सिल जो है हमारे ओरल कैविटी के अंदर होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें, टॉन्सिल्स इन्फ्लामेशन किसमें होगा, टॉन्सिल्स में होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सूजन हो जाती है उसके टॉन्सिल्स में, ठीक है। अब पेशेंट ना तो निकल पाएगा, है ना तो उसको चबा पाएगा, ना तो उसको निकल पाएगा, ना उसको चबा पाएगा, ये ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि जो उसकी ओरल कैविटी होती है वो पूरी तरीके से स्वेल आउट हो जाती है, मतलब उसमें जो सूजन आ जाती है, उसकी ओरल कैविटी होती है पेशेंट की, उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, एक तरीके की सूजन आ जाएगी, ना तो वो बोल पाएगा, ना खा पाएगा, है ना। और बड़ी तीव्र तरीके की कंडीशन होती है, पेशेंट को प्रॉब्लम पड़ती है। मैं आपको इधर बना दूं, मुझे डायग्राम सही दिखाने की कोशिश करूंगा तो और अच्छी से चीज समझ पाएगी डायग्राम। चला गया, 1 मिनट चला गया। आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? हाँ साहब आ रही है। जी सर आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको उसकी एनाटॉमी को समझाता हूँ, पहले मैं उसकी एनाटॉमी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डायग्राम में अच्छे से, ठीक है, ये चलिए, ये देखिए डायग्राम सबको देखने को मिल रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप लोग देखिए, ब्लैक ये अब ये वाला जो पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये होते हैं टॉन्सिल, ये होते हैं टॉन्सिल जो कि इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं और सपोरेट बोलते हैं, है ना। ये
पतला वाला पार्ट है, ये यूवला वाला पार्ट है, ठीक है। ये हार्ड पैलेट होगी, ये सॉफ्ट पैलेट होगी आपकी यहाँ से, ये सॉफ्ट पैलेट होगी, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, और ये हो गया टॉन्सिल। ये पूरा जो होगा टॉन्सिल जो कि इन्फ्लेमेटेड है। अब देखिए, अब इस इन्फ्लेमेशन के चक्कर में कि जो ओरल कैविटी है उसमें सरफेस एरिया कितना कम हो गया सरफेस एरिया कम, जिसकी वजह से वो बोलस आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये मार्जिन टंग की आ गई। ये देखिए टंग की मार्जिन आ गई है ना। और दिखाने समझ में आ गया होगा इतनी बात। जी सर। ठीक है, तो ये दो पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, तीन पिक्चर है बल्कि। एक ये वाली पिक्चर है जो कि लेटरल व्यू है, दूसरी पिक्चर ये वाली है, ये आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बता रहा है, तीसरी पिक्चर जो है उसकी स्केचिंग है, चौथी जो है आपकी टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन वाला पेशेंट है ना। तो टॉन्सिलाइटिस आपकी ओरल कैविटी का इंफेक्शन है। इसका अभी टॉन्सिल्स क्या करते हैं, टॉन्सिल्स एक तरीका आपका क्या है, लिम्फेटिक नोड है, चैनल है कि आपके ओरल कैविटी में कोई इंफेक्शन हो गया है, उस इंफेक्शन को ट्रेन करना। अपन ने लिम्फेटिक सिस्टम आप लोग को मैंने बताया था लास्ट टाइम, आप लोग को सबको याद होना चाहिए। मैं कल परसों शायद मेरी क्लास हुई थी तो मैंने आपको लिम्फेटिक याद है सभी को, सिस्टम के बारे में मैंने बताया था। लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, एक तो सर्कुलेशन के थ्रू फ्लूइड को ड्रेन करता है, बताया था। दूसरा, हाँ सर बताए। हीमोडायनेमिक स्टेबल बना के रखता है। तीसरा मैंने बताया था इम्यूनिटी के लिए, तीसरा बताया था मैंने इम्यूनिटी के लिए, मतलब कि आपके ओरल कैविटी में, आपके इस ओरल कैविटी में कोई इंफेक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा दो तरीके से, एक इम्यूनिटी वाइज सेल्स जो है भेजेगा और उसको मारेंगे इन्फेक्शन। दूसरा, जो फ्लूइड और जो पानी भर रहा है, ये सूजन हो रही है, उसको कम करने के लिए तो क्या करेगा, ड्रेनेज सिस्टम करेगा, ड्रेन करेगा उस इन्फेक्शन। यही होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसी तरीके से आपके ओरल कैविटी में
इसी तरीके से आपके ओरल कैविटी में, ठीक है, टॉन्सिल्स होते हैं। इसी आपके ओरल कैविटी लिम्फेटिक जो चैनल होते हैं, लिम्फेटिक जो नोड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? नोड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं टॉन्सिल। टॉन्सिल का काम क्या है कि इन्फेक्शन होगा, उसको क्या करेगा? वो ड्रेन करेगा, जिसके वजह से टॉन्सिल क्या हो जाते हैं? इलार्ज हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। कारण आता है, कारण क्या होता है कि वो इन्फेक्शन को ड्रेन कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ इन्फेक्शन है, तो टॉन्सिल का काम क्या होगा? इस इन्फेक्शन को ले लेगा, इस इन्फेक्शन को क्या कर लेगा? वो ड्रेन कर लेगा। टॉन्सिल काम क्या रहेगा? इन्फेक्शन को ड्रेन कर लेगा। अब इन्फेक्शन को जितना वो ड्रेन करेगा, है ना, क्योंकि लिम्फेटिक और वो है नोड्स है, तो जितना ड्रेन करेगा उतना उसका साइज बढ़ेगा, उतना उसका साइज बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ रहा है, इसी तरीके से वर्क कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? जी सर। यस सर। इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, जो अमूमन बच्चों में देखने को मिलता है। तो इन्फेक्शन जब ज्यादा होगा, ओरल कैविटी में जब इन्फेक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा? जो टॉन्सिल है वो वर्क ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका काम ही है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, उस इन्फेक्शन को क्या करना? ड्रेन करना, उस इन्फेक्शन को क्या करना? किल करना। तो वो अपने टॉन्सिल्स में भर लेगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा, और क्या होगा? ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा तो वो ज्यादा इनलार्ज होगा। तो जब इनलार्जमेंट बढ़ जाएगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम बोल रहे हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या बोल रहे हैं? टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, समझ में आ गई इतनी कहानी? जी सर। यस सर। अब इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है भैया। इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है, इन्फेक्शन आपका स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है, इन्फेक्शन न्यूमोकोकस भी हो सकता है। पॉजिटिव एजेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूमोकोकस भी हो सकता है, डिप्थीरिया भी हो सकता है। तो अगर आप उसको बारी बारी समझते हैं, तो जो आपका टॉन्सिल होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, वो दो तरीके से, दो टाइप्स होते हैं टॉन्सिलाइटिस के। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, दूसरा होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और एक होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। अब अपन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को देखेंगे। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को देखें तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कैसे हो रहा है कि भैया ये क्या कर रहा है? एक्यूट इन्फ्लामेशन कर रहा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन कर रहा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन कर रहा है। किसका? टॉन्सिल का। वर्ष 15 वर्ष से कम आयु वालों को जो है ज्यादा देखने को मिलता है। 15 से कम आयु को जिसके है, उसमें जो है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हमें देखने को मिलता है। ये दोनों में हो सकता है, ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। ये जो टॉन्सिलाइटिस होगा, ये जो टॉन्सिलाइटिस हम देख रहे हैं, तो ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी। और 15 साल से कम बच्चों में जो है एक्यूट तरीके का टॉन्सिलाइटिस हमें देखने को मिलता है। अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या क्या
प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फर्स्टली, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर समझ रहे हैं आप लोग? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब ये होता है कि कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, उस इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है। ऐसा कोई सा फैक्टर है जो उस इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है, उसको अपन बोलते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में इसमें क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, रिकरेंट टाइप का इन्फेक्शन होगा। कहाँ पर? थ्रोट और ओरल कैविटी में। ठीक है, बार बार इन्फेक्शन देखने को मिलेगा पेशेंट, उससे जो है टॉन्सिलाइटिस पेशेंट को हो सकता है। पेशेंट को जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कंटिन्यू बना हुआ, पेशेंट को साइनसाइटिस कंटिन्यू बनी है, अपन पढ़ेंगे आगे। साइनसाइटिस जो पेशेंट है उसको साइनसाइटिस बनी हुई है, उसकी वजह से हो सकता है। पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो क्या है, यहाँ पे वीक। पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो क्या है, आपको वीक देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्यूट टाइप इन्फेक्शन जो है इस तरीके से बढ़ सकता है। कोल्ड कफ पेशेंट को ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कोराइजा जो है पेशेंट को ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो इन्फेक्शन कंटिन्यू अगर पेशेंट बनाए तो ये एक्यूट कंडीशन ही रहता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, है ना। और इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में इसमें हमें देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो इसमें हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, डिप्थीरिया, ठीक है। तो इस तरीके के जो है आपको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया अपन बोलते हैं, इस तरीके की जो है आपको पॉजिटिव एजेंट्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से पेशेंट जो है कंटिन्यू जो है टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलेगा। अभी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? नहीं सर, आवाज तो आ रही है। तो एंटीबायोटिक यूज करिए शॉर्ट थ्रोट के लिए, ठीक है, एंटीहिस्टामिक जिससे सूजन कम हो जाए, ओरल वॉश दीजिए, आप दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, ठीक है, और कोई एनाल्जेसिक ड्रग दे दीजिए पेशेंट को। ये ट्रीटमेंट जो है आप समझ के एक्यूट कंडीशन को लगभग 3 से 5 दिन उसी
सॉलिड फूड ना लें ज्यादा। कुछ लिक्विड में अच्छा खाएं, ड्राई निकल सके। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो, है ना। तो ये एक्यूट वाला हो गया। अब चलते हैं क्रॉनिक वाले, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी साहब। यस सर। जी सर। अब अब क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की अगर अपन बात करें, जैसे वो एक्यूट था तो ये कैसा है, क्रॉनिक टाइप का है। तो इसमें क्या रहेगा, जो एक्यूट कंडीशन हो रही है वो क्या हो रही है, वो बार बार रिकरेंट हो रही है। पेशेंट को बार बार रिकरेंस देखने को मिल रहा है टॉन्सिलाइटिस। जो इन्फेक्शन है माउथ का, जिसकी वजह से, या फिर ओरल का, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो रही है, वो किस टाइप की हो रही है, वो बार बार रिकरेंट देखने को मिल रही है, वो बार बार देखने। कारण पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, सेम रहेगा, ऑर्गेनिज्म सेम रहेगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन उसके बाद इसके सिम्टम जो है थोड़ी वर्स हो जाएंगी, उससे थोड़ी वर्स हो जाएंगी। उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो कैसे हो जाएंगे, पेशेंट को पेन, सीवियर पेन होगा, थ्रोट, खाना कफिंग होगी, स्वेलिंग के साथ पेशेंट क्या होगी, कफिंग होगी। समझ में आ रहा है? अब उस कफ के साथ पेशेंट को क्या हो सकता है, उस कफ के साथ पेशेंट को बस मतलब जो वाइट डिस्चार्ज है वो आ सकता है, या फिर ब्लीडिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है ना। उसको हॉलिस्टोसिस शायद बोलते हैं अपन, जो उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पेशेंट को यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा, थ्रोट में इरिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। थ्रोट में जो इरिटेशन होगी वो इंक्रीज फॉर्म में मतलब ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट रहेगा पेशेंट। तो ये सारी चीजें जो है पेशेंट आपको बताएगा। अब साइन में क्या देखेंगे आप, सिम्टम हो गया साइन। साइन में क्या होगा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, कहाँ पर, लेटरल वॉल ऑफ माउथ या थ्रोट,
ठीक है। तो वो जो है टॉन्सिल्स जो है आपके, वो क्या मिलेंगे आपको, इन्फ्लेम्ड मिलेंगे। ठीक है, समझ पा रहा है? रेड देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एट्रोपिक कंडीशन टाइप की जो है टॉन्सिल उसमें देखने को मिलेगी। कफिंग तो आएगी आएगी पेशेंट को, साथ में स्नीचिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, भी आएगी। तो ये सब चीजें लेकर जो है पेशेंट आपके पास आएगा क्रॉनिक रिकरेंट टाइप का। तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे, सीबीसी, ETSI। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप ENT ओपिनियन कराएंगे पेशेंट की। जब ज्यादा पस फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें तो क्या कराएंगे, ENT ओपिनियन कराएंगे। एक नाक कान गले विशेषज्ञ वाले डॉक्टर को दिखाएंगे जिससे उसकी सर्जरी हो पाए, और उस सर्जरी का नाम है किसी को पता है क्या, टॉन्सिलेक्टॉमी। ठीक है, टॉन्सिलेक्टॉमी, टॉन्सिलेक्टॉमी। ठीक है, उसका नाम है टॉन्सिलेक्टॉमी। और टॉन्सिलेक्टॉमी कब होगी, जब पेशेंट किसमें पहुंच जाएगा, क्रॉनिक जब पेशेंट कहाँ पहुंच जाएगा, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में। मतलब कि मैक्सिमम इसमें बार बार अटैक आ रहे हैं, अटैक जो है बार बार जो है देखने को मिल रहा है। तो पेशेंट को उस समय क्या कराना चाहिए, सर्जरी करानी चाहिए। इसे अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टॉमी। समझ में आ गया? यस सर, जी सर। ठीक है, तो आज का अपना एक टॉपिक हो गया टॉन्सिलेक्टॉमी। फिर जो एंटीबायोटिक जो रहते हैं वो आप यूज कर सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है ना? तो आज के लिए इतने रहने दें। हाँ सर, वैसे बारिश हो रही है रंदो आज। जी सर, जी सर, बहुत है सर। सर, यस सर, हेलो सर, जी हेलो सर। सर, humble request है कि please start at 9 o'clock sir, because we don't want to miss your class. Humble request, sir, please start at 9 o'clock only sir. We don't want to miss your class sir. If it is too late then it is difficult to sit, so please start at 9 o'clock sir. Okay. I will try. Yes sir, thank you sir. थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट Sir, good everyone. Sir, good night. गुड नाइट। Yes sir.